Hello friends, once again welcome to Study with RK. Today we are going to discuss about how to solve algebraical equations, solve by elimination method. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गो ऑन टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड पर, विलोपन विधि जिसे आप कहते हैं। तो याद रखिए, विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए कई महत्वपूर्ण चरणों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले इनके कोफिशिएंट को हम इक्वल कर लेते हैं, चाहे वो x के कोफिशिएंट है फिर या फिर y के कोफिशिएंट है। कहने का मतलब यह है कि x का गुणांक या फिर y का गुणांक सबसे पहले हम उनको बराबर कर लेते हैं, उसके बाद या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर उसमें ऐड कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि फिर उन समीकरणों को हम या तो जोड़ लेते हैं या फिर घटा लेते हैं, जिससे हमें x या फिर y का वास्तविक मान निकल जाता है और उस मान को हम फिर अगले इक्वेशन में पुट करने से हमें दूसरे वेरिएबल्स या फिर दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज का पहला प्रश्न हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए पहला प्रश्न है, हमारे स्क्रीन पर देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए और दूसरा इक्वेशन आपको दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमने आपको बताया था कि सबसे पहले या तो x का कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में बराबर कर लेते हैं। तो देखिए, पहले में x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। तो क्यों ना हम पहले इस पहले वाले इक्वेशंस का x वाले कोफिशिएंट को बराबर कर लें, यानी कि पहले वाले x का गुणांक हम बराबर कर लेते हैं, यानी कि इसका इक्वेशन भी क्या कर देंगे, इसका कोफिशिएंट पे हम 2 कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप x का ही कोफिशिएंट करें, या फिर इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 3 है या फिर y का गुणांक 3 है, तो समीकरण 1 में हम y का गुणांक 3 भी कर सकते हैं। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में ही कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने क्या बताया आपको, x का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। देखिए, तो 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, या फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, यानी कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब देखिए, पूरे समीकरण को गुणा करेंगे, ना ही x को ही करेंगे। अगर आप x को ही गुणा करेंगे तो आपका प्रश्न जो है वो दूसरे दिशा में चले जाएगा और आप उत्तर पाने में सफल नहीं होंगे। देखिए, समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे। देखो, समीकरण 1 को मैं आपकी सुविधा अनुसार लिख दे रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आपको दिया था, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10। तो क्या, इसको इक्वेशन थर्ड डाल दीजिए। अब याद रखना, हमने जो छेड़छाड़ करी थी इक्वेशन फर्स्ट में करी थी, तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं। जिस इक्वेशन से हमने छेड़छाड़ कर रखी है उसको उस इक्वेशन के साथ जोड़ घटाएंगे नहीं, बल्कि उसके दूसरे इक्वेशन में हम इसको जोड़ते व घटाते हैं। देखिए, इस इक्वेशन को थर्ड को 2 के साथ या तो ऐड कर दीजिए या तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ध्यान रखें, इससे एक वेरिएबल से कैंसिल हो जाना चाहिए, यानी कि उसका एक चर पूर्णतः खारिज हो जाना चाहिए, पूर्णतः कट जाना चाहिए। यानी कि अगर देखो 2x के साथ अगर हम 2x प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 4x, तो कटेगा तो नहीं। देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2x के साथ 2x को माइनस करना पड़ेगा, तभी ये वेरिएबल से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको लिखना भी पड़ेगा, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, या फिर 3 से 2 को घटाएंगे तब भी इसका आंसर गलत नहीं होगा, इसका आंसर सही ही होगा। देखिए, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3,
3, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इस लाइन को क्या लिख देंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए घटाते हैं इसको, आपके सुविधा के अनुसार मैं अपने लिए यहां लिख देता हूं इसको। देखो तो देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या था 10, ये इक्वेशन 3 आपको दिया था। इक्वेशन 2 आपने लिखा था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या रखा था 4 रखा था। आपने कहा था कि माइनस करें, तो माइनस करने पर ध्यान रहे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल से ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y। तो राइट हैंड साइड में आपका बचेगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा 6/5। इस y की वैल्यू को, आपके लिए छूट है कि इक्वेशन पर फर्स्ट पर रखेंगे तब भी आपको वही वैल्यू मिलेगी x की जितना कि इक्वेशन सेकंड पर रखने पर आपको मिलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं रखकर आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए y की इस वैल्यू को हम कहां रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि y के इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं तो वी गेट, तो हमें क्या मिलता है देखिए, तो लिख देंगे वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है। तो x y की वैल्यू आपने क्या रखना है 6/5 प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो x इज इक्वल टू 5, इसका साइड चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 6/5 x इज इक्वल टू। जिन विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्नों में भी दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, तो हम अगली वीडियो इसी तरीके से बेसिक समझ पर बनाकर आप लोग को देंगे। तो देखिए 5 जो हो जाएगा 25 माइनस 6/5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 19/5। और लास्ट में उत्तर लिख लीजिए, अतः x बराबर 19/5 एंड या फिर और y इज इक्वल टू 6/5। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इसको लिख देंगे, हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। एक उदाहरण फिर लेकर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड को या फिर विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके दोस्तों की भी मदद हो पाए और परीक्षा से पूर्व उनका भी रिवीजन हो पाए। बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न को फिर से हम उन्हीं विधियों पर, उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको पहला वाला प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जिस विद्यार्थी को डाउट रहा है उसके डाउट से हम इन दूसरे प्रश्न के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, उन डाउट्स को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड आप लिख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसका नाम दे देते हैं। क्या बताया था कि x या फिर y के कोएफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। आफ्टर दैट यू सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग both equations, equation first and equation second, otherwise third you get real value variables x and y। आप y और x का वास्तविक मान निकालने पर सफल होंगे। तो ध्यान रहे, हम बनाते हैं अगला प्रश्न। देखो तो याद रहे यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट क्या 3, यहाँ x का 2 है, y का यहाँ पर 4 है, y का यहाँ पर 2 है। तो आपको देखकर ही अंदाजा आ गया होगा कि इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 2 लिख देते हैं। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर या फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, यानी कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने
पर कर दीजिए। देखो डायरेक्ट लिख दूं मैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, माइनस इसको करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। मैंने बताया जिस इक्वेशन के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे उसको उसी इक्वेशन के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, बल्कि दूसरे इक्वेशन के साथ उसको जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए तो हमने समीकरण 2 को करा था मल्टीप्लाई 2 से, तो हम इसको जो हमें समीकरण 3 मिला है उसको 1 के साथ या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। याद रहे हमारा वेरिएबल्स वाला टर्म्स जो है वो पूरे तरीके से कैंसिल हो गया हो। तो यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर 4y है। अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाता है तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो याद रखें तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 3 विथ इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इस समीकरण 3 को समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर, हिंदी वाले विद्यार्थी लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर। देखो मैं जोड़कर आपको दिखा रहा हूं। समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। समीकरण 3 है आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आपके साइन चेंज नहीं होंगे। तो 3x 4x तो आपका 7x हो जाएगा। तो ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पद समाप्त हो जाएगा। 10 और 4 14 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/7। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो तो आपको y का मान निकल जाएगा। तो अगले लाइन में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, यानी कि इस x का मान को हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। देखिए मैं रख कर दे रहा हूं आपको 2x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए जहां पर x है वहां पर आपको क्या रखना है 2 रखना है। तो 2 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, याद रखें। तो -2y इज इक्वल टू 2। तो 2 2 जब 4 -2y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो -2y इज इक्वल टू 2 -4 -2y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस दोनों हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। 2y इज इक्वल टू 2 हो गया, y इज इक्वल टू 2/2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए, हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अतः x का मान 2 और y का मान 1 है। तो इसका आंसर देखो चेक करना भी बता रहा हूं, जो आपको आंसर मिले हैं ये सही भी हैं या गलत हैं। तो देखिए चेक कैसे करते हैं, आप पेपर में भी एग्जाम्स में भी अपने रफ पन्ने पर जाकर इन आंसरों को चेक कर सकते हैं और अपना नंबर को कंफर्म कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू आपको 2 मिली थी, y की वैल्यू आपको 1 मिली थी। इन वैल्यूज को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे इक्वेशन सेकंड में रखिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपके आंसर सही हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए x है, देखो इक्वेशन फर्स्ट पर रखकर आपको चेक करना सिखा रहा हूँ, चेक लिख दीजिए। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यानी कि आपने x की जगह पर 2 रखना है और y की जगह पर आपने 1 रखना है। तो आपको मिलेगा 10। तो 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 10। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई है। तो आपके आंसर भी क्या है सही ही है और आप पूर्ण तरह से आश्वस्त हो सकते हैं पेपर में कि जितने मार्क्स एग्जामिनर ने आपके लिए फिट कर रखे हैं उतने मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।